हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। ओ सॉरी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज भाई हम दोबारा यहाँ पे हमने पेंटिंग चेंज कर दी है। तो इसका मतलब समझ रहे हो तुम? खतरनाक होने वाला है। इसका मतलब ये है कि भाई आज हम एक और रियल टॉक का एपिसोड शूट कर रहे हैं, जिसमें हमारे साथ आई है हमारी फ्रेंड कनिका। हाय गाइस। तो गाइज आज जो हम रियल टॉक करने वाले हैं, आज रियल टॉक करने वाले हैं हम कनिका के साथ। तो कनिका, क्या क्या मस्त मस्त सी स्टोरीज बता सकती है? तू बता हमारे लोगों को। भाई इसमें समझ जो किसी ने पहले सुनी रही होगी। सही में? यार तो ठीक है गाइज, देखते हैं कि आज कनिका के पास क्या स्टोरीज है। और स्पेशल मैंने इसको गाइज दिल्ली से बुलाया है, छतरपुर रहती है आजकल ये। और अभी कपड़े मेरे ये हैं, अभी अपना भाई ड्रेसिंग सेंस भी बदल लेंगे। और अभी हम लगा रहे हैं सेटअप। तो गाइज रियल टॉक के एपिसोड में आज का जो हमारा सेटअप है वो थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। लाइक देखो कैसे। क्योंकि कौन प्रिपेयर कर रहा है तुम्हारा सेटअप, जो तो बता। क्योंकि आज हमारा आज के सेटअप, डायरेक्टर कौन है? आज का हमारा सेटअप अपग्रेड करा है भाई निखिल भाई ने। और ये गाइज हम जो इसमें पियेंगे ये एक डाइट कोक है, कहीं तुम समझो Don't कि take it otherwise। तो ये मत समझना कि हम कुछ वाइन डाइन पी रहे हैं। तो ये एक डाइट कोक है। और जो आज का हमारा वो रहने वाला है एंगल, वो ये रहने वाला है। तो किसी को भी अपने पॉडकास्ट प्लान करने हो तो टॉक टू निखिल। तो किसी को भी भाई अपने पॉडकास्ट प्लान करने हो तो टॉक टू निखिल भाई, या मेरे से। नहीं तो सिर्फ बात। मेरे से बताओगे तो पैसा लगेगा। इसकी ब्राइटनेस कैसे कम होती है? इसकी ब्राइटनेस एडजस्ट करनी है हमें। फोन से है इसका ऐप? इसकी यहीं से हो जाएगी। क्योंकि ब्राइटनेस होगी जब तुम, ब्राइटनेस कम होगी जब तुम दोनों पे फोकस जाएगा। थोड़ा सा टिल्ट कर, थोड़ा सा जूम कर, थोड़ा सा और। ज़्यादा हो गया, कम। नीट बना, थोड़ा सा अप, 1.3 बस। परफेक्ट। तो गाइस एंगल वगैरह हो गए हैं सेट। कनिका हंस के दिखा, बोल के दिखा हेलो हेलो। ठीक है, ब्राइटनेस। तो भाई सेटअप वगैरह सब रेडी है। कनिका कैसा लग रहा है आपको? मुझे अभी मत बताओ यार। व्हाट्स हैपेंड? मस्त मस्त रीलें काट दी अपनी। ठीक है, तो बढ़िया बातें करते हैं। वेलकम टू माय न्यू रियल टॉक एपिसोड 5। तो जिसमें आज हमारे पास आई है भाई कनिका। जिसमें आज हमारे पास आई है कनिका फ्रॉम सेक्टर 37 गुड़गांव। नाउ अभी ये छतरपुर में रहती है। और हम आपको चलो इंट्रोड्यूस करवाते हैं इनसे। हे कनिका, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाय गाइस, तो मैं कनिका हूँ। बेसिकली मैं मार्केटिंग करती हूँ और मैं कार्तिक की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। एंड हमें मेरे एक्स ने मिलाया था शायद, हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि भाई कनिका और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं। लाइक ये मेरे को 5 साल से जानती है। बट पिछले साल इसने मेरे से बात करने की कोशिश करी, जब इसको समझ आया कि मैं कैसा इंसान हूँ या कैसा लड़का हूँ। अब तक सिर्फ सुना ही है या एज अ क्लाइंट वगैरह ही हमने बात करी है। बट फिर हम इतने अच्छे दोस्त थे कि भाई हम कभी कभार मिलते रहते हैं, ये आ जाती है। तो मैंने सोचा आज ये भी रैंडम ही आ गई और हमने रैंडम इसको अपने रियल टॉक में बिठा दिया है। क्यों? यस। भाई कनिका बता रही थी कि मेरे पास ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। बता भाई कनिका, कोई भी 2 स्टोरीज बता दे बेस्ट, जो तेरे को लगता हो कि जो लोग सुने तो लोगों को अच्छा लगे। तो बेसिकली मेरे पास एक स्टोरी है जो कि अभी तक कार्तिक को भी नहीं हैं? पता है। ऐसी कौन सी स्टोरी है भाई? क्योंकि मेरी आपसे बात होनी बंद हो गई थी तो मैंने आपको बताई नहीं। अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी है? यस। कहीं मैं हैरान तो नहीं हो जाऊंगा? 100% हो गए। अरे भाई साहब, तो गाइस तुमको भी हैरान करते हैं। देखो चलो तो स्टार्ट। आपको ये तो पता ही है कि मेरी बंदी बन गई थी बीच में। हाँ, ये तो मेरे को पता है कि तेरी बंदी बन गई थी। बट
लड़की हो के लड़की कैसे बंदी बना सकती है? यार बात ये नहीं होती कि आपको बंदा बनाने या बंदी बनानी है, बात ये होती है कि आपको इंसान कौन सा पसंद आता है। तो इंसान आपको लड़का भी पसंद आता है और लड़की भी पसंद आ सकती है। अच्छा, तो फिर मतलब तेरे को एक लड़की पसंद आ गई, चलो ठीक है। फिर तो हुआ क्या था कि हम एक क्लब में मिले थे, वो वहाँ की प्रमोटर थी बेसिकली। अच्छा, हाँ, वो पीआर वगैरह का काम करती थी। तो मुझे वहाँ पे उसका ऑरा बहुत ज़्यादा पसंद आया, तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम बाइसेक्सुअल क्या पसंद आया? ऑरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, मुझे पता है आप क्यों हंस रहे हो। ठीक है, कट। ठीक है, मुझे पता है उसका ऑरा नहीं था। मैं वही सोचूं, मैंने कहा कि लड़की का ऑरा कैसे हो, लेकिन मैंने ऑरा समझ आता है लेकिन कुछ और समझ नहीं आता। ठीक है, फिर आगे। तो मैंने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि तुम बाइसेक्सुअल हो क्या? तो वो झिझकने लग गई कि उसको हुआ कि एकदम से ऐसे कोई डायरेक्टली कैसे पूछ सकता है, कोई कभी भी इन चीज़ों के लिए ऐसे ओपन अप नहीं होता है। अच्छा, तो उसने कहीं ऐसा हुआ हो तेरे पूछने के बाद ही उसको तेरे से प्यार हुआ हो? हाँ। उससे पहले वो बिल्कुल अच्छी खासी लड़की हो नहीं, और वो तेने लेस्बियन है, वो प्योर लेस्बियन। अच्छा, हाँ, उसने सिर्फ लड़कियां डेट करी अब तक। फिर तो कह सकते हैं लेस्बियन। वो पहले झिझक रही थी, फिर उसने मुझे बोला कि क्या तुम बाइसेक्सुअल हो? तो मैंने बोला हाँ मैं हूँ। तो यार मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये बाइसेक्सुअल और इन सब में लोगों को बता भी दो कि होते कौन हैं, मतलब इसमें रहते हैं ना कि एक होता है कि लड़का है लड़की से प्यार करता है, एक होती है लड़की लड़की से प्यार करती है, और ये जो भी इसकी XYZ की परिभाषा है अपने को नहीं पता, ये तुम्हें बतानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है कि भाई जो लड़कियां भी छोटी हैं जो बड़ी हो रही है उनके लिए ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो भाई अब ये सब चीज़ आपको कनिका ही समझाएगी और मैं भी सुन लेता हूँ। तो बाइसेक्सुअल वो होते हैं जिनको लड़के और लड़कियां दोनों पसंद होते हैं। हाँ, लेस्बियन मतलब जिसको लड़की लड़की पसंद होती है, और गे जिसको लड़के लड़के पसंद। अरे राम मम्मी ऐसी ऐसी बातें कर रही है, डांटना मत ना। तो फिर मैंने कई दिन तक उसका रिप्लाई नहीं किया था। हाँ। तो उसके बाद मैं उसका रिप्लाई करती हूँ, हमारी बातें होती है, हम लोग मिलते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो उसके साथ अच्छा लगता है। एक काइंड ऑफ डेट पे गए तुम दोनों? डेट नहीं होती है, मैं उसके घर जाती हूँ उससे मिलने बेसिकली। तो मैंने उसका रिप्लाई किया, मैं उससे मिलने गई, हम उसके घर पे मिले, तो हमारी बातें हुई। फिर हमने रेगुलरली ऐसे मिलना स्टार्ट कर दिया, और फिर बीच में गरबा सीज़न आ गया था, तो हम लोगों ने सारी गरबा पार्टीज़ अटेंड करी। हम लोग एकदम रेडी वेडी होकर जाते थे, वो फुल ऐसे मतलब ऐसे टॉम बॉयज टाइप बन के आती थी। मैंने ऐसे घाघरा वगैरह पहना हुआ, हम क्लब्स में जा रहे हैं, हम लोग इवेंट्स में जा रहे हैं, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, JLN जा रहे हैं, हम लोग पार्टी करने लग रहे हैं, मस्त मज़े कर रहे हैं। तो फिर उसके साथ मेरे बहुत अच्छी मेमोरीज हैं, ऐसी बात नहीं है। यस। तो क्या हुआ था कि तो उसके साथ मेरा ऐसे चलता रहा। उसने मुझे सबसे बट ना धीरे धीरे ना वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गया। अच्छा, हाँ, उसने मेरी सबसे बातें बंद करा दी कि तुम किसी लड़के के साथ जिसमें मैं भी था गाइस। हम ये हमारे स्टूडियो की टीम में थी, हमने इनसे ज्वाइन करने ही वाली थी, यहाँ से सारी बातें कर गई कि मैं नेक्स्ट मंथ से ज्वाइन करूँगी और आपके क्लाइंट्स वगैरह सब मार्केटिंग वगैरह ये सब मैनेज करने वाली थी। और जब भाई महीना पूरा बीता, एकदम से भाई इनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, फ़ोन ही नहीं मिल रहा, ब्लॉक भाई। हम हैरान कि भाई ऐसा क्या हो गया भाई कि ब्लॉक वगैरह। फिर भाई हमने भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी। फिर अचानक रैंडम ये मिली, इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसी सीन थी, तो मैंने कहा यार ये स्टोरी तो लोगों को पता चलनी ही चाहिए गाइस। तो उसने मेरी सबसे बातें बंद करा दी थी, इनसे भी बातें बंद करा दी थी। वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होने लग गया मेरे साथ। हमने 6 महीने कंटिन्यू करते। तो हमने 6 महीने डेट किया। उन 6 महीनों में मैं अपने 6 दोस्तों से मिली हूँ, 6 बार, उसके अलावा किसी और से मिली हूँ। उन 6 की 6 बार हमारी लड़ाई हुई है कि तुमने ऐसा कैसे कर दिया।
फिर इसने मेरे को ब्लॉक मार दिया। मैं हैरान, फिर हमने कोई कोशिश भी नहीं करी कि क्यों ब्लॉक मारा। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, नहीं पसंद आए होंगे हम शायद, तो हमारे को ऐसा लगा। बट फिर उसके बाद अचानक मिली, इन्होंने बताया कि भाई मैं हैरान हो गया। मैंने इनको वहीं स्टॉप कर दिया। मैंने कहा रुक रुक रुक, मेरे को अभी ये स्टोरी नहीं सुननी, मेरे को ये स्टोरी सुननी है कैमरे के सामने। तो मैंने इसको, तेरे को याद है मैंने तेरे को कह दिया था, मैंने कहा अगर तेरे पास कोई स्टोरी है तो चुप। मैंने इसको ऐसे कर दिया। मैंने कहा अभी नहीं, मैं तभी सुनूंगा जब तू मेरे रियल टॉक में आएगी भाई। और उसके बाद गाइस ये आज आई है, आज मेरे को बताने आई है। तो आज हम कार्तिक के होश उड़ा देंगे। मेरे होश नहीं, तुम मेरे को आओ उड़ा दो। उड़ाते हैं, अभी उड़ाते हैं। तो हमने 6 महीने डेट किया था और उन 6 महीनों में इसने और उस लड़की ने, हाँ, उस लड़की ने और मैंने 6 महीने डेट किया था। भाई अब तुम्हारा फोन चालू हो गया, क्या कर रहे हो भाई? हाँ तो स्टार्ट। तो उस बंदी ने और मैंने 6 महीने डेट किया। हाँ। तो उन 6 महीनों में मैं 6 बार दूसरे लोगों से मिली हूँ, अपने दोस्तों से, और उन 6 की 6 बार उस बहन की लोड़ी ने लड़ाइयाँ करी है मेरे साथ। अच्छा। मतलब वो तेरे को किससे मिलने भी नहीं देती थी? नहीं, उसको इतनी इरिटेशन हो जाती थी, वो बिल्कुल ऐसे हो जाती थी किसी लड़के से नहीं मिलना। मैं किसी लड़की से भी मिलूँ तो उसको ये कि तुम्हारे लिए तो वो प्रायोरिटी है, मैं तो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी ही नहीं हूँ, तुम्हें तो पसंद ही नहीं है मुझसे मिलना, तुम तो चाहती नहीं हो। यहाँ तक कि दिवाली वाले दिन वो अपने घर नहीं जा पाई थी, वो कहीं और रहती थी, वो यहाँ से 4-5 घंटे दूर रहती है, तो वो अपने घर नहीं जा पाई दिवाली वाले दिन। तो मैंने उसको घर पे इनवाइट किया कि तुम मेरे घर आ जा, ऐसे फैमिली के साथ तुम्हें अच्छा लगेगा एंड ऑल। तो मेरे कज़न्स मुझसे मिलने आए थे, 1 साल बाद मिल रही थी मैं उनसे, और वो घर पे सिर्फ, तो मेरे कज़न्स आए थे मुझसे दिवाली पे मिलने 1 साल बाद, तो वो घर पे सिर्फ ऐसे 5-10 मिनट के लिए आए थे। तो मैंने आस्था को बोला कि एक काम, मैं उसके साथ नीचे आई, उसकी रैपिडो करवाई। तो मैंने बोला कि आज जाने मेरे तो मैंने उससे बोला कि आज तुम रैपिडो, मैंने उसकी करवा दी। फिर मैंने बोला कि आज जाना है, मेरे कज़न्स आए हैं। तो उसने वहाँ पर हल्ला कर दिया, उसने, वो पूरी पागल हो गई, वो ऐसे तुम्हें तो पसंद ही नहीं है। हल्ला कैसे लाइक चिल्लाने लग गई? नहीं, चिल्लाने नहीं। अच्छा, तेरे से लड़ने लग गई? हम मतलब उसने मुझसे लड़ाई कर ली कि तुम्हारे लिए, तुम चाहती ही नहीं थी कि मैं दिवाली पर तुम्हारे घर आऊँ, तो मुझसे मिलना ही नहीं चाहती थी, तुम्हें तो उन लोगों से मिलना है। मैंने बोला कि बहन की लोड़े, मैं अपने कज़न से 1 साल बाद मिल रही हूँ, थोड़ी सी शर्म कर ले। वो 5-10 मिनट के लिए मेरे घर आए हैं, लेकिन उसको इतना, बस वो बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थी इस चीज़ के अंदर कि मैं सिर्फ उसको अटेंशन दूँ और किसी को अटेंशन ना दूँ। तो दिवाली वाले दिन उसने मेरे मूड की माँ चोट थी, बहुत गंदी माँ चोट थी। अच्छा। तो ऐसी वो लड़ाइयाँ करती गई, तो कभी उसके साथ वो बिल्ड ही नहीं हो पाया ढंग से, कि मतलब मुझे उसके लिए अगर फीलिंग्स आनी स्टार्ट भी हो रही थी तो वहीं पे ख़त्म हो जाती थी, क्योंकि वो लड़ाई कर लेती। सच बताऊं तो मैं यार ये सुन के ही हैरान हो रहा हूँ, और तेरे साथ तो बीत रही थी भाई साहब। जस्ट इमेजिन गर्ल्स, कोई लड़की तुम्हारे से, कोई लड़की चेप हो जाए। लड़के का तो समझ आता है, लड़के का तो हटाना है, चूतिया बना दो, बट लड़की को कैसे हटाए भाई? Oh God. फिर आगे तो मतलब हमारे ऐसे 6 महीने तक चलता गया। मैंने उससे बीच में सोचा कि मैं ब्रेकअप कर लेती हूँ, पर वो नहीं। अच्छा, ब्रेकअप पैचअप भी होता है इसमें? हाँ, नहीं, किसी के साथ मतलब कहीं ऐसा रिलेशनशिप होता है क्या, जैसे लाइक एक लड़का और लड़की हर तरीके से घूमते भी हैं, प्यार वाली बातें भी करते हैं, सेम ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, है? कोई डिफरेंस नहीं होता है। आप लड़की को डेट कर रहे हो, सेम है, लड़की को डेट कर रहे हो, सेम है। हाउ इट इज पॉसिबल? क्योंकि आप एक इंसान को डेट कर रहे हो और इंसान की फितरत। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। अरे यार, क्या है इसका मतलब? ठीक है, हम इस बारे में नहीं कर रहे आगे बात। ओके, हमारे घर के भी देखेंगे। हाँ, फिर मम्मी आप मत देखना प्लीज। हाँ, कोई नहीं आंटी, मेरी मम्मी तो देखेंगी ही देखेंगी वो तो। हाँ, फिर तो मैंने उससे बीच में सोचा कि मैं ब्रेकअप कर लूँ, पर नहीं हो पाया, क्योंकि वो रो देती थी या वो ऐसी कोई हरकत कर देती थी, वो मरने की धमकी देने लग जाती थी।
आई नो तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। तो 6 महीने बाद मतलब मैंने फाइनली वो डिसाइड कर लिया कि भाई अब हो गया है मेरा, मैं इससे ज़्यादा इसको लंबा नहीं खींच सकती। अगर मैं मुझे ऐसे हो गया था कि मैं इसके साथ एक दिन नहीं रह सकती और मुझे वो चीज़ चाहिए ही इससे, तो मैंने उससे फाइनली ब्रेकअप कर लिया। कैमरामैन स्टार्ट। फिर 6 महीने बाद तूने मतलब 6 महीने तक एक ट्रॉमा झेला है अच्छा खासा। वाओ नाइस। फिर मैंने अपने 6 साल मैंने अपने 6 महीने बर्बाद 6 महीने बर्बाद कर दिए। कैसे? क्योंकि मैं उसके साथ थी। वो लड़की मतलब ना मैंने उससे कुछ सीखा ना मुझे उससे कुछ अच्छा कुछ समझ में आया। ऐसे लग रहा था कि बस मेरे दिन सारे ऐसे ख़राब जाने लग रहे हैं। मेरे हार्डली उन 6 महीनों में कुछ दिन अच्छे गए होंगे, वो भी बस स्टार्टिंग है। उसके बाद से सारे डेज मतलब मेरे ऐसे गए हैं कि मान लो फक्ड अप हुआ बड़ा माइंड में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, फैमिली से लड़ाई हो रही है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है, ऐसा कुछ है। हाँ सीखा तो जरूर कुछ होगा कि डेट सिर्फ लड़कों को करना चाहिए। हाँ ये चीज सीखी तुमने कि डेट सिर्फ लड़कों को ही करना चाहिए। देखो डेट एक इंसान को किया जाता है अरे तो ये मतलब थोड़ी है तुम कुत्ते को डेट कर लोगे, लड़की को कर लोगे, किसी को भी थोड़ी। इंसान बोला मैंने। अच्छा सो इंसान भी तो कुत्ता है आजकल। हाँ आजकल और मेरा बेटा तू चुप रह। इंसान को होता है। इंसानों से ज्यादा अच्छी कुत्ते जी रहे भाई। हाँ मैं कुत्ता पालूंगी। देखो एक लड़की कुत्ता पालने वाली है अब। हाँ फिर अभी बिल्ली पाल रखी है इसने 3-4। 2 बिल्लियाँ हैं मेरे पास। हाँ। जिंजर मैट। हाँ फिर उसके आगे क्या हुआ? तो मैंने फाइनली एक दिन रात को उससे ब्रेकअप कर लिया। तो अब मुझे था कि चलो ठीक है, अब मैं रिलीव्ड हूँ, अब मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी। फिर उसने कुछ ट्रॉमा नहीं दिया जब वो पूरी आशिक थी तेरे चक्कर में? तो ट्रॉमा तो दिया होगा कि लाइक कभी एस कबीर सिंह नहीं बनी वो तेरे लिए? यस बनी। यस। तो हुआ क्या था कि अगले दिन कनाडा से मेरा एक दोस्त वापस आता है। वो मुझसे 1 साल बाद मिल रहा था। हाँ तो कौन ये मिला बात बड़ा? बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे की यार स्टोरी इंटरेस्टिंग है। शुरू हुआ है तब से उसने कहीं ध्यान दिया है जो अब देगा। हाँ फिर आगे। तो मेरा कनाडा से दोस्त आता है अगले दिन। तो तब मुझे आस्था के मैसेजेस आ रहे होते कि मुझे क्लोजर चाहिए तुमसे। वो क्या होता है? साथ में आओ, मेरे पास आओ, ऐसा कुछ? क्लोजर होता है कि ब्रेकअप के बाद बैठो, बात करो, चीज़ें सॉल्व करो कि ब्रेकअप क्यों हुआ है, अब आगे ताकि हम मूव ऑन कर पाए। लौड़ा लसन बकचोदी। तो उसे क्लोजर चाहिए था। कट कट कट। फिर क्लोजर ले ली, फिर तूने उसको क्लोजर दिया? क्लोजर। तो मजाक मैं और मेरा दोस्त जो है वो हम एक ऐसे BNB बुक करते हैं। एंड मेरा दोस्त बोलता है कि तू आज ले, क्योंकि हाँ। उसे भी मिलना था, उसे भी नहीं पता था कि हमारा ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला कि उसे क्लोजर वगैरह चाहिए, तो हमने ला लिया। फिर वहाँ पर मेरा दोस्त और दारू पीने लग रहे थे। हाँ। तो हाँ ज़्यादा ही पी ली, बहुत गंदा, जैसे कहते हैं कि उसने बेसिकली दारू को अब्यूज़ कर दिया। वो उसने बोतल पकड़ के मुंह पे लगा ली, आधी बोतल नीट खींच गई, बहन की लोड़ी। तो उसको बहुत गंदे नशे हो गए। उसके बाद वो चिल्लाने लग गई कि तुमने ब्रेकअप किया। मैंने वो हम हटा देंगे। तो वो चिल्लाने लग गए मेरे ऊपर कि तुमने ब्रेकअप किया, तुम्हारी गलती है, तुम्हारा किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ऐसे है, तुम मुझे प्यार नहीं करती, ये वो लौड़ा लसन। उसने कम से कम नहीं तो 6 घंटे वहाँ पर मेरा दिमाग इसके ऊपर, और 6 घंटे बाद दिमाग वगैरह सब कुछ छोड़ वो वॉशरूम में चली गई और खुद को लॉक कर लिया। अच्छा। फिर हाँ फिर उसने पुलिस को कॉल करना स्टार्ट कर। हैं? सही में? लेकिन वो बहन की लोड़ी थी थोड़ी सी, उसे पता नहीं था कि पुलिस का नंबर 102 है। वो 100 पे कॉल करने लग रही थी। ओ भाई साहब। फिर तो ऑब्वियसली उस नंबर ही गलत था, तो क्या करती। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, मुझे वॉशरूम से आवाज़ आती है कांच टूटने की। यार ये फेक तो नहीं बता, सुना रही तू? सही बता।
कहीं ये मन गणित कहानी तो नहीं सुना रही तू? लड़कियां होती है ऐसी बावली सी होती है। हाँ एक्सक्यूज मी। फिर तो मुझे कांच टूटने की आवाज़ आती है तो मैं वॉशरूम पे नॉक करने लग जाती हूँ बहुत जोर से कि आज तक क्या हुआ है, बाहर निकलो, कोई प्रॉब्लम हो गई है क्या, मुझे चिंता हो रही है, ये वो वगैरह वगैरह। फिर मैं नॉक कर रही हूँ पागलों की तरह, तो उसके वो 10-15 मिनट बाद गेट खोल के बाहर आती है। हाँ मतलब और- जिंदा थी जब तक वो है। नहीं अभी मत पूछो। फिर और वॉशरूम का गेट खुलता है हाँ और हर जगह खून है। और खून कैसा, मतलब लाइक नस वस काट ली अरे सही में वो है चुटिया। कट देखो गाइस, नजर इज रियल। अभी ये हमारी थोड़ी सी लाइट बुझ गई थी बट हमने फिर चसा दी। भाई इसको थोड़ी चसा दी। एक ही लाइट में चलाओ। ब्लू कर दो ना इसे। हाँ फिर क्या हुआ? खून ही खून था। कहीं वो रेड वाइन तो नहीं खिंडा दी थी उसने तेरे को पागल बना रही हो? तो उसने बेसिकली अपनी नस काट ली थी। भैया हेलो भैया ओ आवाज आती है भाई, होश खास जा। तो फिर अंदर जाते ही देखा खून ही खून। गाइस मजा आ रहा है सुनने में, मेरे गूज बम्स नहीं आ रहे। हाथ काट लिया। नस काट ली थी। फिर नस काटने के बाद क्या हुआ? फिर तो कंप्लेंट हो गई होगी शायद। हाफ मर्डर का चार्ज लगा। तो उसके बाद क्या होता है, हम उसको बिठाते वगैरह, उसे बिठाने की कोशिश कर रही हूँ कि उसका हाथ बांध दूँ मैं किसी चीज़ से, वो बैठ नहीं रही है। तो उसे 2 थप्पड़ मारती हूँ, फिर वो बैठती है, उसका हाथ बांधते हैं। उसके बाद उसने इतने रंडी रोने मचाए हैं, इतने रंडी रोने मचाए, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। वहाँ पे मेरा दोस्त था, उसका दिमाग ख़राब हो गया। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जितना खून साफ़ हो पा रहा है वो सारा खून वगैरह साफ़ हो पाए। जितना हम कोशिश कर रहे थे करने की हमने उतना किया। उसके बाद भी सोफे पे और चादर पे, टाल पे, ऐसे वॉशरूम में हर जगह खून खून हो रखा था। एयरबीएनबी वालों की तो फट गई होगी देख के। हाँ हम वहाँ वापस नहीं जा सकते। फिर फिर उसके बाद हम जैसे तैसे करके उसके घर वालों को कॉल वगैरह करते हैं, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, तो वो हॉस्पिटल भी नहीं जा रही है। फिर हम जैसे तैसे करके उसको शांत करा के उस पर चिल्ला विल्ला के थोड़ा कि अब तो चुप हो जा, तेरा बहुत हो गया है। हम लोग बीएनबी से बाहर निकलते हैं, नीचे उतरते हैं एंड मेरा दोस्त गाड़ी लेने जाता है, इतने वो हाथ छुड़वा के भाग जाती है वहाँ से। साली बच गई। मर जाती तो कनिका बेचारी अंदर होती आज जेल में। सही है। नहीं नाम नहीं फिर लेना। तो मैं हटा दूंगा। सही है, उस दिन तूने मजाक मजाक में छोटी नस काट ली, बड़ी नस काट ली। उसने इतना हाथ कट गया था उसका, एकदम डीप अंदर तक, पूरा ऐसे मांस वास सारा दिखने लग रहा है, खून ऐसे पानी की तरह बह रहा है। और तुम्हारी कटे जा रही है। फिर पुलिस केस वगैरह कुछ हुआ क्या? ये बता। अभी बताती हूँ। हाँ ये बता। नीड अ ब्रेक, अगर इफ यू वांट अ ब्रेक तो प्लीज लौड़ा ब्रेक में छोड़। फिर वो हम लोग नीचे जाते हैं, वो वहाँ से भाग जाती है, उसको पकड़ के लाते हैं। इतनी देर में उसका भाई गाजियाबाद से आता है उसको लेने के लिए, तो वो फिर फाइनली हम उसको भेज देते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा अंदर जाते हैं, थोड़ा उसके relax भाई करते ने हैं। पूछा नहीं, पूछताछ नहीं करी उसके भाई ने तुमसे? तुमने उसको उसको बताया? हमने कॉल पे सब कुछ बता दिया था। कि ये जब उसने lesbian है? पुलिस, हाँ उसके भाई को पता था। पता था? अच्छा। तो जब वो पुलिस को कॉल करना स्टार्ट करी थी, तो तभी उसके भाई को हमने कॉल कर दिया था कि भाई ये ऐसे ऐसे कर रही है और इसने वॉशरूम में खुद को बंद कर लिया, आप प्लीज़ इसको लेने के लिए आ जाओ। तो उसका भाई तभी वहाँ गाजियाबाद से निकल गया था उसको लेने के लिए। तो जब अच्छा। तक हम नीचे पहुँचते हैं, वो भाग जाती है, उसे पकड़ के लाते हैं, उसका भाई तब तक आ जाता है। तो उसका भाई ही उसे हॉस्पिटल ले जाता है। फिर जो भी होता है, उसके हॉस्पिटल में भी कुछ केस वगैरह का चक्कर हो गया था। हाँ। तो उसके बाद होता क्या है कि मेरी लाइफ में भी थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही थी, तो मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ। अच्छा, उसके बाद तो दिल्ली शिफ्ट हो जाती है? हाँ, उसके कुछ दिन बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हो जाती हूँ।
तो हुआ क्या कि हमें जो हॉस्पिटल वाले थे, मजा आ रहा है। हाँ। तो उसके बाद क्या होता है कि जो उस BNB का जो सेल्स मैनेजर था वो हमें कॉल करता है, मुझे और मेरे दोस्त को, क्योंकि हम अब दोनों तक की उसको ID ये पता नहीं है कि यहाँ खून वून है, उसको बाद में पता लगता है। हाँ, उसको बाद में पता लगा। अच्छा। तो अब देखो आप सीन क्या है कि उस BNB में मेरी और मेरे दोस्त की आईडीज है, मेरी बंदी की आईडी नहीं है। हाँ। तो वो हम दोनों को कॉल कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा सीन है, ऐसे सोफ़ा पूरा गंदा और रखा है, फ़ोटोज़ वगैरह भेज रहे हैं कि हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वो हमसे वहाँ के कुछ 30,000 रुपये मांग रहे होते हैं, जिसको हम थोड़ा नेगोशिएट करवा के 10,000 तक पहुँचाते हैं। और फिर मैं अपनी बंदी को कॉल करूँ कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तू इसका कुछ तो पे कर, बहन की लोड़ी, थोड़ा तो इसमें अकाउंटेबिलिटी ले अपनी। फिर वो बोलते कि मैं पे कर दूंगी, करते करते वो 1 महीना निकाल देती है। हाँ। तो 1 महीने बाद मैं अपना फ़ोन खोलती हूँ और मुझे रैंडम ऐसे नंबर से एक पुलिस का नोटिस आया हुआ होता है। 1 महीने बाद। हाँ, हाँ। रिएक्शन तो बहन जो नहीं, इतना गंदा भी नहीं लेना था, मुझे पता है आपको स्टोरी बता, लेकिन थोड़ा वो करो, आपको पहली बार पता चल रहा है। मैं फिर से रुको, मैं फिर से बोलती हूँ। अरे ना, निकल गई रिएक्शन बढ़िया। लौड़ा मेरा। अरे निकल गए, तू टेंशन मत ले, तू खुद हैरान हो जाएगी वीडियो देख के। अरे वाह भाई, मजा आ गया। तो बेसिकली नोटिस आ गया भाई पुलिस का अब तो। जो पर्चे होटल, फट गए गाइस, पर्चे, कनिका इन चर्चे।